नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और क्लास में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मोहन हंसता है, बी सुधीर कार चलाता है, सी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, डी रामू को दवा पिलाओ। सही जवाब है ऑप्शन ए मोहन हंसता है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। अगला सवाल, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए महाधन उदय, बी महोधन दय, सी महोधन उदय, महाधन उदय। सही जवाब है ऑप्शन डी महाधन उदय। महोदय का संधि विच्छेद महाधन उदय है। अगला सवाल है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अदृश्य, बी बारीक, सी स्थूल, डी आमक। सही जवाब है ऑप्शन सी स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल है। अगला सवाल, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष समास वह है जिसके दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। कर्मधारय समास इसी समानाधिकरण तत्पुरुष समास का ही एक नाम है। अगला सवाल, जगत धन आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? आपके ऑप्शन से ए जगतानंद, बी जगदानंद, सी जगतनंद, डी जगदनंद। सही जवाब है ऑप्शन बी जगदानंद। जगत के त का द में परिवर्तन होता है और फिर द धन आ मिलकर दा बनाते हैं। अगला सवाल है, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कुरंग, बी व्याल, सी अहि, डी पत्रक। सही जवाब है ऑप्शन ए कुरंग। व्याल, अहि और पत्रक सर्प के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है, कनक कनकते 100 गुनु मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी यमक। यमक अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार किया जाता है, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है। अगला सवाल, इनमें से सही शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए औद्योगिक, बी औद्योगिक, सी औद्योगिक, डी औद्योगिक। सही जवाब है ऑप्शन डी औद्योगिक। औद्योगिक शब्द सही शब्द है। अगला सवाल, किस ग्रंथ में पैशाची जाति का उल्लेख है? आपके ऑप्शन से ए रामायण, बी महाभारत, सी भगवद गीता, डी उपनिषद।
सही जवाब ऑप्शन बी महाभारत। महाभारत में पैशाची जाति या भाषा का उल्लेख है। अगला सवाल है, बाल का स्त्रीलिंग शब्द है। आपके ऑप्शन से ए वालिका, बी वाटिका, सी बाला, डी वाली। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी बाला। बाल का स्त्रीलिंग शब्द बाला है। अगला सवाल, व्यायाम में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन से ए यण, बी गुण, सी वृद्धि, डी आयादी। सही जवाब ऑप्शन ए यण। व्यायाम में यण संधि है जिसका संधि विच्छेद वी धन आयाम होता है। इस संधि में छोटी या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आने पर य बनता है। अगला सवाल, किस छंद में 23 वर्ण, 7 भगण, 2 गुरु तथा 12 और 11 वर्णों पर यति होती है। आपके ऑप्शन से ए मतज्ञान, बी सुंदरी, सी मनहर, डी शिखरिणी। सही जवाब ऑप्शन ए मतज्ञान। जिस छंद में 23 वर्ण हो, 7 भगण हो, 2 गुरु हो तथा 12वें और 11वें वर्ण पे यति हो, वह छंद मतज्ञान शैवायत छंद कहलाता है। अगला सवाल, अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए पत्र मिल गया था, बी बालक सो रहा था, सी वर्षा हुई होगी, डी वर्षा हुई थी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बालक सो रहा था। अपूर्ण भूत का उदाहरण बालक सो रहा था है। अगला सवाल, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन से ए पुण्य आत्मा, बी तीर्थ यात्रा, सी अवसरवादी, डी स्वार्थी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी अवसरवादी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है अवसरवादी होना। अगला सवाल है, प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन से ए फल कृपा, बी कृपा पूजन की सामग्री, सी कृपा महल, डी महल महानता। सही जवाब ऑप्शन सी कृपा महल। प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ कृपा महल है। अगला सवाल, जातिवाचक संज्ञा में किसका बोध नहीं होता है। आपके ऑप्शन से ए पद का, बी पक्षी के नाम का, सी पशु के नाम का, डी व्यक्ति के नाम का। बताइए। जातिवाचक संज्ञा में किसका बोध नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन डी व्यक्ति के नाम का। जातिवाचक संज्ञा में व्यक्ति के नाम का बोध नहीं होता है। अगला सवाल, आमिष का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन से ए सामिष, बी निरामिष, सी अनामिष, डी परामिष। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी निरामिष। आमिष का विलोम शब्द निरामिष है। अगला सवाल, इनमें से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी केशवदास। सही जवाब है ऑप्शन सी कबीरदास। इनमें से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अगला सवाल, छंद के कितने अंग होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं। आपके ऑप्शन से ए 3, बी 5, सी 7, डी 8।
सही जवाब है ऑप्शन सी 7। छंद के 7 अंग होते हैं, जिनमें चरण या पाद, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण शामिल हैं। अगला सवाल है, माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है? आपके ऑप्शन हैं ए शांत, बी श्रृंगार, सी करुण, डी उपयुक्त सभी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। माधुर्य गुण का प्रयोग शांत, श्रृंगार, करुण ये तीनों में होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।